तो हेलो गाइस, हम लोग आज एक टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इसमें से सवाल तुम्हें नीट और जेईई मेंस में बहुत मिल जाते हैं। इसमें से एक टॉपिक है तुम्हारा लमीज थ्योरम। ठीक है, क्या है टॉपिक? लमीज थ्योरम। ये एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, इसे अगर तुम सीख लिए तो बहुत ही ईजिली तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे नीट और जेईई मेंस में। इसमें मतलब आते ही आते हैं सवाल इसमें। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये कैसे कैसे होता है, क्या 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 मतलब चीज़ है लेमिस थ्योरम में। ठीक है, ओके। तो क्या है ये लेमिस थ्योरम? तो सपोज़ करो ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर तीन अलग अलग डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये फोर्स है तुम्हारा F1, ये रहा तुम्हारा F2 और ये रहा तुम्हारा F3। ठीक है, तो इनके एंगल्स सपोज कर लेते हैं F1 और इस दोनों के बीच का एंगल है अल्फ़ा, इसका लेते हैं बीटा, इसका लेते हैं तुम्हारा गामा। ठीक है, तो लेमिस थ्योरम का जो इक्वेशन बनता है वो है तुम्हारा F1 बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू F2 बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। ठीक है, अब ये तुम कैसे याद रखोगे मैं ये बताता हूँ। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, लेमिस थ्योरम का। तो ये कैसे आया? तुम ऐसे याद रखोगे कि लेमिस थ्योरम जो है वो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिनोमिनेटर में अदर टू फोर्स का बीच का जो एंगल है उसका साइन लेना है। ठीक है, इसे मान लो F1 फोर्स लिया है हमने, तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमिनेटर में लेना है और डिनोमिनेटर में लेना है अदर टू फोर्स का जो बीच का एंगल बन रहा है उसका साइन। ठीक है, तो ये F1 और ये न्यूमिनेटर में ले लिया हमने। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में अदर टू फोर्सेस का बीच का जो एंगल बन रहा है उसका साइन फंक्शन लेना है। ठीक है, तो उसी तरह तुम्हारा F2 हो गया, ये इसके ऑपोजिट का जो दो फोर्सेस है उसका बीच का एंगल बीटा, साइन बीटा। ठीक है, सिमिलरली F3 और बाकी दो फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन फंक्शन। ठीक है, हो गया, बहुत ईजी है। रुको मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिनोमिनेटर में अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल का साइन फंक्शन, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। ओके, तो अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आते हैं और ये बहुत इजी होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मान लो एक सिस्टम दिया हुआ है जो कि इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम सपोज ये तुम्हारा सिस्टम है। ये 5 kg का ब्लॉक है, इसका एंगल दिया हुआ है कितना 37, इसका मान लो 53, मान लो 53 डिग्री। और ये तुम्हारा ये T1 हो गया, ये T1, ये T2। ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम दिया हुआ है। तो क्वेश्चंस में बोला है कि फाइंड T1 एंड T2। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये देखो, तुम जो क्वेश्चंस में दिया है वही बना रहा हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 5 kg वाला ब्लॉक, इसमें लग रहा है टेंशन T। ये है तुम्हारा, इसमें है कितना T1, ये दिया है 5 T2, ये कितना 37 डिग्री दिया हुआ है, 53 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एंगल हमें फाइंड करना है, कितना होगा 180 माइनस 37 डिग्री प्लस 53 डिग्री, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, इधर पुट करेंगे हम 90 डिग्री। ठीक है, मतलब ये राइट एंगल है। ठीक है, अगर ये राइट एंगल हुआ तो ये देखो, इधर हम एक इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर लिए, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ ना, ये और ये, तो ये भी तुम्हारा कितना 37 डिग्री हुआ। सिमिलरली ये भी तुम्हारा 53 डिग्री होगा, 53 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 37 डिग्री हुआ, ठीक है, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से ये लाइन इसका परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखो, इसको तुम ऐसे सोच लो, इस पॉइंट के
ये तुम्हारा 50 न्यूटन फोर्स नीचे एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है ना सब। ओके, तो अब हम इस पॉइंट को कंसीडर करके सवाल को निकालेंगे, ठीक है। तो अब कैसे होगा, तो ऐसा है, ठीक है। नीचे है तुम्हारा 50 न्यूटन, ये है तुम्हारा टी, ठीक है। ये T1 कितना है, ये हो गया T2, T1 है तुम्हारा ये एंगल देखो, ये एंगल कितना है, ये है तुम्हारा, ये हो गया 90 और ये हो गया तुम्हारा 53 प्लस 90, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ, ये हो गया तुम्हारा 90 प्लस 53 डिग्री। अब तुम इस एंगल को देखो, ये हो गया तुम्हारा 37 प्लस 90 डिग्री, कितना 90 प्लस 37। अब तो और तुम्हारा ये एंगल कितना हुआ, ये तो 90 दिया हुआ है, 90 पहले निकाला है हमने, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या था, ये था T, ये था तुम्हारा T2, ये था तुम्हारा T1। अब लगाओ लमीज थ्योरम, अब तो तुम्हें आ ही जाएगा ना। लमीज थ्योरम क्या बोलता था, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिनोमिनेटर में अदर टू फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये T मतलब क्या था, T इक्वल टू 50 न्यूटन था और डिनोमिनेटर में साइन का 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू T1 बाई साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 53 इज इक्वल टू इधर होगा, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा क्या T2 बाई साइन 90 प्लस 37 डिग्री, ठीक है। तो अब तुम निकालो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये 50 है, तो 50 बाई साइन 90 मतलब 1 इज इक्वल टू T1 बाई, अब साइन 90 प्लस 53 इज इक्वल टू तुम साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, उसी हिसाब से साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, उसी हिसाब से साइन 90 प्लस 53 है तो इसमें क्या होगा, कॉस 53, इससे क्या निकलेगा, T1 इज इक्वल टू 50 टू कॉस 53, कॉस 53 का वैल्यू 3/5, तो इसमें 30 न्यूटन आ गया T1 का वैल्यू, ठीक है। ओके, इसमें कॉस 53 का वैल्यू 3/5, ये अगर इधर दिया हुआ होगा या फिर तुम्हें यह याद करना होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू से साइन 53 डिग्री का। सिमिलरली अब 50 साइन 90 का 1 इज इक्वल टू T2 बाई साइन थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस 37 डिग्री आ जाएगा। T2 इज इक्वल टू 50 इंटू कॉस 37 का वैल्यू है तुम्हारा 4/5, ठीक है, तो तुम्हारा आ गया 40 न्यूटन। ये वैल्यू तुम्हें याद करना है, ठीक है। तो आ गया इसलिए पहला सवाल तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे सवाल पे जाते हैं। क्वेश्चन है, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज गिवन, ठीक है। सपोज ये तुम्हारा सिस्टम है, इसमें 4 ब्लॉक टंगा हुआ है, 4 kg का ब्लॉक, टी दिया हुआ है, ये थीटा है, ये 30 न्यूटन इस तरह का फोर्स है। तो तुम्हें बोला है फाइंड टेंशन टी एंड एंगल थीटा, ठीक है। तो ये बहुत इजीली तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमने एक्सटेंड कर लिया डॉटेड लाइन से, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल कितना हुआ, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, ये वाला एंगल हुआ तुम्हारा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला तो तुम्हारा 90 डिग्री ही है, ये वाला 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब तुम वही लमीज फॉर्मूला लगाओ,
ये तुम्हारा 40 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। लमीज थ्योरी लगाओ, लमीज थ्योरी का फॉर्मूला टी बाई साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 30, इसका एंगल साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 40 बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब तुम वही लगाओ, टी बाई 1 इज इक्वल टू 30 बाई साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 40 बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 बाई 30, ये कितना होता है, टेन थीटा 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितना होगा 53 डिग्री, ठीक है। क्या आ गया तुम्हारा, थीटा तो आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या निकालना है, टेंशन टी, ठीक है। टी कहाँ से आएगा, टी आएगा तुम्हारा इस वाले फार्मूला से, ठीक है, इस वाले फार्मूला से। तो टी बाई 1 इज इक्वल टू 30 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है 53, तो कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना था 3/5, तो टी आएगा तुम्हारा 50 न्यूटन, ठीक है। आइए बहुत इजी है, बहुत इजीली तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो हम और एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया, ठीक है। एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें फोर्स कितना है 200 न्यूटन, ठीक है। ये एंगल दिया हुआ है तुम्हारा 37 डिग्री, सपोज 53 डिग्री, ठीक है। ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक तुम्हारा इक्विलिब्रियम पे है, किसकी मदद से, स्प्रिंग की मदद से एंड स्ट्रिंग की मदद से, ठीक। नाउ ये बोला है कि जो स्प्रिंग का एक्सटेंशन सपोज इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कितना होगा, हम स्प्रिंग इसको फाइंड करना है, ठीक है। सपोज जी दिया हुआ है तुम्हारा 10, ठीक है। तो तुम्हें फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है स्प्रिंग का। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि स्प्रिंग की एक्सटेंशन है 4 सेंटीमीटर, ये एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। हमें पता है फोर्स ऑन स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को मीटर में करने से 4 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अब हम क्या लगाए, लमीज थ्योरम वही लगाएंगे हम, ठीक है। हमें तो वही आता है ना लमीज थ्योरम, उससे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लमीज थ्योरम अगर लगाए तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस 37 प्लस 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना 90 आ गया, ठीक है। ओके 56 90, देन देखिए कितना होगा, हाँ ये होगा तुम्हारा 53, ठीक है। ओके तो ये वाला आ गया तुम्हारा कितना, ये तो 90 है ना, 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रिंग, हाँ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रिंग, ये तो स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। तो अगर स्प्रिंग जुड़ा हुआ हो तो इसको ट्रीट लाइक टेंशन की तरह ट्रीट करना है, बट टी की जगह तुम्हें के एक्स लिखना होगा, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, स्प्रिंग जुड़ा हुआ हो तो उसे ट्रीट करना है, ट्रीट लाइक टेंशन, ट्रीट लाइक स्ट्रिंग, ठीक है। ट्रीट लाइक स्ट्रिंग बट टी की जगह तुम्हें के एक्स लिखना होगा, ठीक है। लिखो, ये समझ गए तुम, के एक्स लिखना है, टी की जगह के एक्स लिखना है, ठीक है। ओके सो ये तुम्हारा कितना आ गया, के एक्स, टेंशन की जगह के एक्स लिखना है, ठीक है। तो अब तुम लमीज का फॉर्मूला लगाओ, लमीज थ्योरम का, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 200 बाई साइन ऑफ 90 डिग्री, कहाँ से है ये
डिवाइड बाई साइन ऑफ द साइन फंक्शन ऑफ द अदर टू ऑफ द एंगल ऑफ द अदर टू फोर्सेस, ठीक है, इक्वल टू के एक्स बाई साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री। इससे आ जाएगा तुम्हारा 200 बाई 1 के इंटू एक्स कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -2 साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। So k is equal to 200 by 4 into 10 to the power -2 into cos 53। So इससे ये काटने से तुम्हारा होगा 50 by -2। cos 53 का वैल्यू कितना था? cos 53 का वैल्यू कितना था 3/5। सो इससे तुम्हें 5 से ये काट जाएगा तो तुम्हें ये -2 का ऊपर जाने से तुम्हारा 3000 आ जाएगा, ठीक है, 3000 न्यूटन पर मीटर के का वैल्यू, ठीक है। इस तरह तुम इजीली बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है ये, ताकि तुम्हारा जो डाउट है वो सॉल्व हो जाए इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। सपोज करो ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ये दूसरा वॉल है, उस पर एक रस्सी टंगी हुई थी, ठीक है। पहले क्या हुआ कि इस रस्सी के एकदम बीचों बीच आके एक पंछी मतलब बर्ड बैठ गया, ठीक है। अगर बर्ड बैठ गया तो इस बर्ड की जो वेट होगा उसकी वजह से रस्सी नीचे आएगी, ठीक है। नीचे आने के बाद कैसे दिखेगी? सपोज करो ये बर्ड है, रस्सी नीचे आ गई, ठीक है, ऐसे। तो हमें पूछा गया है कि इस बर्ड ने जो रस्सी पे टेंशन एग्जर्ट किया है उसका वैल्यू कितना होगा, टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे वो? चलो निकालते हैं फिर। सपोज करो ये बर्ड ने टेंशन दिया है टी, इस तरफ भी टी। सपोज करो एंगल थीटा बेंड हुई है रस्सी, इस तरफ भी एंगल थीटा बेंड होगी रस्सी, क्योंकि एकदम बीचों बीच बर्ड ने आके बैठा था रस्सी पे, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना। ओके, नाउ इसका फोर्स कितना नीचे लगेगा? mg। हमने माना है कि जो पट है उसका मास है m, ठीक है। तो इस तरफ टेंशन कितना लगेगा? टी कॉस थीटा। इस तरफ यहाँ पे लग रहा है तुम्हारा टी, तो ये तुम्हारा एंगल है थीटा, तो इस तरफ कितना लगेगा? टी कॉस थीटा। सिमिलरली इस तरफ अगर लग रहा है टेंशन टी, ये एंगल तुम्हारा थीटा, तो इस तरफ तुम्हारा टेंशन कितना लगेगा? टी कॉस थीटा, टी का कंपोनेंट, ठीक है। तो वो हम लिख लेते हैं टी कॉस थीटा। ये तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ठीक है, इस टी का। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो इस राइट वाले पार्ट की टी की तरफ से जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी का होगा तुम्हारा टीन साइन थीटा। सिमिलरली इस तरफ का जो रस्सी है, लेफ्ट वाली तरफ का जो रस्सी है उसका टेंशन जो इधर टी है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट का भी टेंशन होगा, वो कितना होगा? सेम टी साइन थीटा। देखो ये दो तो टी साइन थीटा कहाँ से आए? एक तो तुम्हारा राइट पार्ट का ये जो रस्सी है उसकी वजह से इसका टी का वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से आ रहा है टी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके रस्सी पे लग रहा है टेंशन टी, एंगल है थीटा, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा टी साइन थीटा, तो वहाँ से आया दो टी साइन थीटा, ठीक है। ये देखो ये बर्ड स्टेशनरी है, ठीक है, ये बर्ड स्टेशनरी है मतलब हिल नहीं रहा। एक ऑब्जेक्ट कब हिल नहीं सकता? ये हिल नहीं रहा है मतलब ये जो तुम्हारा नीचे वाला फोर्स लग रहा है और जो ये जो ऊपर वाला फोर्स है वो इक्वल है, मतलब वो इक्विलिब्रियम है। ये जो नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स इक्वल होगा तभी एक बर्ड स्टेशनरी हो सकता है, ठीक है, रस्सी पे। तो वो उसी को हम पुट करेंगे, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो इससे तुम्हारा आएगा 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। तो इससे तुम्हारा टी कितना आएगा? mg बाई 2 साइन थीटा। ये फॉर्मूले के तुम याद रख सकते हो, अगर एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ये पुट कर देना और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज इसका और एक्सटेंडेड वर्जन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रिंग दिया हुआ था, ठीक है, ये स्ट्रिंग पे कितना टेंशन आने से वो स्ट्रिंग या फिर जो वायर है वो स्ट्रेट आएगा, ठीक है, स्ट्रेट हो जाएगा। कितना टेंशन से वो वायर स्ट्रेट बन जाएगा। फिर से स्ट्रिंग पे टेंशन कितना हो, टेंशन रिक्वायर्ड so that the wire
बिकम स्ट्रेट। अगर वायर स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, अगर ये वायर स्ट्रेट हो जाए तो ये थीटा जो एंगल वो कितना होना पड़ेगा, 0 डिग्री। अगर ये 0 डिग्री हुआ ये एंगल, तभी ये जो वायर है वो स्ट्रेट हो पाएगा, ठीक है, ये वायर जो है स्ट्रेट हो पाएगा। अगर ये थीटा 0 डिग्री हुआ तो वही थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होना पड़ेगा। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो साइन थीटा कितना होगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इसी को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इसी को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में, तो क्या आता है, टी इज इक्वल टू mg/0, जो कि कितना है, इनफाइनाइट। तो टेंशन को तुम्हारा इनफाइनाइट होना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो वायर है वो स्ट्रेट आप पे आ पाएगी। तो यही रहा तुम्हारा बेसिकली कॉन्सेप्ट लेमीज थ्योरम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब तुम इजीली ये सब सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बस तुम्हें क्या याद रखना है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, ठीक है। क्या है ये इक्वेशन, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड न्यूमरेटर पे आएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अदर टू फोर्सेस के बीच के एंगल का साइन फंक्शन, ठीक है। सपोज F1 एक फोर्स है, इस एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिनोमिनेटर में अदर टू फोर्सेस के बीच का जो एंगल है उसका साइन फंक्शन, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड या बाय बाय।